Good evening, students. Welcome back again in your online classes, and this is online class for class 10 English. Students, we were discussing Nelson Mandela Long Walk to Freedom. It is an autobiography of Nelson Mandela. स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लास में कि किस तरह नेल्सन मंडेला ने अपने इनॉग्रेशन स्पीच में जो ब्लैक पीपल हैं साउथ अफ्रीका के, उनके साथ होने वाले एक्सप्लॉयटेशन का ये डिस्कशन किया। फिर उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि अब दोबारा इस जो धरती है साउथ अफ्रीका का जो सॉइल है उस पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सो स्टूडेंट, हम लोग उसे कैरी ऑन करते हैं। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, the old anthem of the republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon knew the words by heart. पहली बार साउथ अफ्रीका की धरती पर यह होने वाला था जब गोरे लोग अपना जो सॉन्ग था, नेशनल एंथम था निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, और जो काले लोग थे वो अपना पुराना वाला नेशनल एंथम डाई स्टेम दोनों साथ में गा रहे थे। दोनों में से किसी का जो नेशनल एंथम का टोन था उतना अच्छे से आता नहीं था, बट फिर भी उस दिन जो भी वो लोग गा रहे थे दोनों मिलकर दिल से गा रहे थे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। और इनॉग्रेशन के दिन मैं काफी ओवरवेल्म्ड हो रहा था, मतलब खुशी से ऐसा लग रहा था मानो मेरे आंखों से आंसू छलक जाएंगे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and enacted a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड के कुछ सालों बाद से ही एंग्लो बोर वॉर हुआ मेरे जन्म से पहले, और उसके बाद गोरे लोगों ने साउथ अफ्रीका की धरती पर डिस्क्रिमिनेशन नामक एक भद्दा सा एक लॉ इम्पोज कर दिया जिसके थ्रू भेदभाव किया जा सके काले लोगों से। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हैरेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और उन्होंने जो समाज बनाया वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रताड़ित समाज थी जिसमें अमानवीय घटनाएं घटी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, माय ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और आज 20वीं शताब्दी का यह अंतिम डिकेड है। और जब मैं 80 साल का होने चला, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड, और आज ये सिस्टम पूरी तरह से ओवरटर्न कर दिया गया है, इसे रिप्लेस कर दिया गया है। और आज हमारे देश में किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं है, रिगार्डलेस कलर, स्किन, whatever. That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people. आज ये जो दिन हमारे पास आया है ना, ये दिन हमारे हजारों सैक्रिफाइसेस, हमारे हजारों नेताओं के त्याग की वजह से आया है, जिनके करेज को, जिनके सफरिंग को कभी भी हम लोग काउंट नहीं किया जाता, उनको रिपे नहीं किया जा सकता है। I felt that day as I have on so many other days. I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. मुझे इस बात की तकलीफ है कि आज उन शहीदों को याद करते हुए मैं उनको अपने सामने नहीं पा रहा हूँ। काश वो होते और आज इस देश की आजादी को अपने आंखों से देख पाते। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि उनके त्याग का उन्हें मैं वो चीज आउटपुट नहीं दे पा रहा हूँ। आज हमें आजादी मिल रही है पर वो हमारे साथ नहीं है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. ये जो भेदभाव, रंग भेद की जो नीति थी ना, उसने हमारे देश पर एक गहरा और ना खत्म होने वाला एक दाग छोड़ दिया, एक निशान छोड़ दिया, घाव छोड़ दिया है। हम लोग कई साल बिता लेंगे और कई जनरेशन बीत जाएगा इस घाव से, इस दर्द से उभरने में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produces the Oliver Tambo's. लेकिन इस अमानवीय घटना ने एक प्रभाव डाला कि हमारे समाज में एक से एक संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों का जन्म हुआ, लाइक ओलिवर टैम्बोज, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दद्दूज, द ब्रैम फीचर्स, द रॉबर्ट सोबुक्वेज। ये हमारे समय के वो असाधारण व्यक्ति थे जिनमें अदम्य साहस था, अदम्य बुद्धिमत्ता थी, अदम्य उदारता थी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग वापस धरती पर आएंगे, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा ना मतलब हाईएस्ट कैरेक्टर होना चाहिए इस तरह का स्थान बनाने के लिए जीवन में। मेरी कंट्री मिनरल्स और जेम्स में रिच है, ऐसा लोग मानते हैं कि हमारे देश में जमीन के नीचे ज्यादा रत्न, हीरे जवाहरात मिलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे देश के असली हीरे रत्न जवाहरात तो ये वीर सेनानी हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने जीवन को त्याग दिया।
it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. इन comrades से ही मैंने courage का मतलब समझा. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैंने देखा है कि किस तरह लोग अपने जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं एक आइडिया के पीछे. Student, I think it's over for today. We will discuss its another part in next class. Till then, goodbye and take care you all.